बीजेपी चोर है, क्या चुरा लिया मोदी जी ने? बिल्कुल बिल्कुल चोर है। आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। क्यों? बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम साथ ही के साथ जीतेंगे। बीजेपी झूठी है नहीं भाई तो साहब। कहते हैं हमसे सच्चा कोई है नहीं। नहीं, झूठी है भाई साहब, मोदी झूठा है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के पूर्वी दिल्ली लोकसभा पर है। जिस तरीके से देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं, 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं, अब छठा फेज है। छठे फेज में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 पर छठे चरण में चुनाव होना है। लेकिन हम दिल्ली का मिजाज जानने पहुंच गए हैं कि आखिर दिल्ली में किसका माहौल है, किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी, लोग किसको पसंद कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। जी भाई साहब, किस क्या क्या आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। क्यों? बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम साथ ही के साथ जीतेंगे। बीजेपी झूठी है नहीं भाई तो साहब। कहते हैं हमसे सच्चा कोई है नहीं। नहीं, झूठी है भाई साहब, मोदी झूठा है। कैसे झूठा है? मुंह झूठे वादे करती है। तो वो तो कहते हैं कि हमने तो बहुत ज्यादा काम कर दिया है, उसमें छूट क्या है? झूठा है, मक्कार आदमी है यार मोदी। कैसे? आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कैसे बन रही है? हैं? हवा हवा है उसकी आम आदमी पार्टी के। बीजेपी तो कह रही है कि हम तो 400 पार लाएंगे। अरे 400 पार कहाँ करेगी, वो तो टाइम वक्त बताएगा कौन पार करेगा। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए और जो संपत्ति है वो मुसलमानों को नहीं बांटेंगे, मुसलमानों को नहीं बांटेंगे, घुसपैठियों को नहीं बांटेंगे। मुसलमान घुसपैठिए हैं। हाँ, वो कहा था ना उन्होंने, कब कहा था? अपने बयान में कहा था कि मुसलमानों को घुसपैठी बताते हुए कहा था कि उनको संपत्ति थोड़ी बांटेंगे हम। अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो जो देशी संपत्ति है वो मुसलमानों को बांट देगी। अरे झूठा मक्कार आदमी है, उसके तो ऐसे ही वादे हैं। तो मुद्दे कौन कौन से हैं दिल्ली के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बसें फ्री है, यही चाहिए। यहाँ तो बसपा का प्रोग्राम हो रहा है, तो हो रहा है, ऐसी मोहल्ले की बात है। मोहल्ले की बात है। तो कुल मिलाकर बीजेपी से परेशान है, आम आदमी पार्टी को लाना चाहते बीजेपी से बिल्कुल परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, मोदी जी को 10 साल जनता ने दे दिए। अगर आ जाते हैं इस बार भी 400 पार का दावा वो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट उनके पूरा कॉन्फिडेंट है उनके पास, तो क्या लगता है जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी जीत जाएगी तो संविधान को खतरा है, चुनाव ही नहीं होगा, क्या लगता है? ये तो जाहिर सी बात है, संविधान को तो खतरा है ही है, लेकिन ये झूठे दावे कर रही है। कॉन्फिडेंस जो है इनका गलत निकल जाएगा इस बार। तो कहीं ना कहीं भरोसा है, तभी तो इस बात को कहा जा रहा आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे मोनू भाई आ रहे हैं यहाँ से, इलाके से। है। कुलदीप कुमार मोनू वही जीतेंगे। वही जीतेंगे पक्का। देखिए, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, 4/3 के फॉर्मूले से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? अकबर। अकबर साहब, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी लहर है? दिल्ली में केजरीवाल की। क्यों दिल्ली में केजरीवाल की? क्यों? यहाँ तो बीजेपी की सातों सीटें हैं 2019 की। वो अलग बात है, लेकिन हमारी तो यही कोशिश है। हम तो वही केजरीवाल के आदमी हैं और हम तो पक्का उन्हीं को कहेंगे, वही जीतेंगे। वो जीतेंगे। तो 2019 में तो सारी सीटें बीजेपी के पास थी। नहीं जी, कोई एक सीट भी नहीं है बीजेपी की। इस बार एक भी नहीं है। तो बीजेपी चोर है, क्या चुरा लिया मोदी जी ने? बिल्कुल बिल्कुल चोर है। कैसे चोर है? क्या चुराया? झूठी बातें करते हैं, जनता का जो है वो झूठी बातें करते हैं, कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं करते हैं, सारी झूठी बातें करते हैं। तो वो तो कहते हैं कि मेरे पास जो है वो 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ये सब बेकार वाली बात है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वो झूठ बोलते हैं, चोरी वो करते हैं, चोर आप बता रहे हैं, तो जब चुनाव होते हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 5 में से 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली। नहीं, कोई सरकार नहीं बनाई है, तो चोरी की सरकार है उनकी। कैसे चोरी होगी? बिल्कुल सारी चोरी। अभी आपने देखा बरेली में कितने मुसलमानों को मारा, वोट देने जा रहे थे तो मार मार के लठों से भगाया है। इस पे वोट डालो, ये क्या जबरदस्ती है। देखिए, अपने आप में पूर्वी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी लोकसभा कहलाती है। 10 विधानसभा इसमें आती हैं, 40 जो है वो एमसीडी का वार्ड आते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र ये कहलाता है। और लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है, किसको लोग चाहते हैं ज्यादा। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? राजू। राजू जी, क्या लग रहा है दिल्ली में कैसा माहौल है, कौन चुनाव जीत रहा है? चुनाव तो आम आदमी पार्टी का अच्छा चल रहा है। बीजेपी ने 7 सांसद थे उनके, लेकिन 7 सांसदों में 6 बदल दिए। तिवारी जी को खड़ा करा है। तिवारी जी का भी अच्छा मुकाबला चल रहा है कन्हैया कुमार से। और इस बार जो फाइट है वो बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं है।
लेकिन बीजेपी तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि 400 पार लाएंगे। नहीं, कौन सा कॉन्फिडेंस से बोल रही है 400 पार लाएंगे? कहीं कोई सीट बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, किसी स्टेट में कोई सीट बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो जिन स्टेटों में पूरी पूरी सीटें थी, राजस्थान में पूरी थी, हरियाणा में पूरी थी, दिल्ली में पूरी थी, महाराष्ट्र में पूरी पूरी सीटें थी, मध्य प्रदेश में तो एक आध दो स्टेटों को छोड़ के जो हिंदी बेल्ट है उसको छोड़ के अदरवाइज कहीं पे भी सीट बढ़ती हुई नहीं दिख रही। सब जगह महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हालत नहीं है बीजेपी की, यूपी में बहुत अच्छी हालत नहीं है बीजेपी की, तो सीटें बढ़ेंगी कहाँ? सीटें तो घटेंगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये 250 के आसपास ही सिमट जाएगी बीजेपी। 400 जो दावा है वो हवा हवाई है। वो सारा हवा हवाई है, फर्जी बातें हैं, क्या समझे? जैसे जुमले बोल देती है बीजेपी, तो इसी तरह ये भी एक जुमला ही है कि 400 आएंगी, 450 आएंगी। इसका दिल्ली के मुद्दे क्या क्या देखते हैं आप? क्योंकि अगर 2019 के परिणामों पर नजर डालें, आपने भी जिक्र किया कि 7 की 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो इस बार के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी से जनता नाराज होती नजर आ रही है? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा जो है वो बेरोजगारी है। लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लोग ये कहते हैं कि हमारा कारोबार बढ़ा है। मैं ये कहता हूँ आम पब्लिक से पूछो, घर चलाना मुश्किल है आम पब्लिक को। जो रेडी वाला, पटरी वाला, सब्जी वाला, केले वाला 400-500 तो कमा लेता था, आज 300 रुपए कमाने मुश्किल है। लोग व्यापारियों से पूछो, जो अंधभक्ति के अंदर जो बोल रहे हैं वो ही बोलते होंगे कि काम बढ़ा है, बाकी अदरवाइज काम तो कहीं पूरे दिल्ली की छोड़िए, आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आज आप किसी से भी बात करो, किसी से भी इस मुद्दे पे बात करो, बिजनेस का इतना बुरा हाल है, जो छोटा व्यापारी है इतना मुश्किल से जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है। बताओ, एक 50,000 या 40,000 बैंक का अगर आपको लोन दे देती है, क्या होगा उस 40-50 हजार से? और वो भी सबको नहीं मिलता। आप जाइए, आप गवर्नमेंट अभी स्कीमें तो देती है कि हम लोन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की हालत इतनी चरम सीमा पे बेरोजगारी इस टाइम। आज बेरोजगार जिन लोगों का लॉकडाउन के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ कि लेडीज से ये बोलती हैं कि मोदी जी कौन सी सुरक्षा है? आज ना कोई लेडीज की सुरक्षा है, ना जिन लेडीजों ने लॉकडाउन के अंदर जो जमा पैसा था लेडीजों के पास, वो जमा पैसा निकाला लेडीजों ने बदलने के लिए, वो अपने आदमियों से भी छुपा के रखा था। वो लेडीजों ने, आप सर्वे करिए इस चीज का, लेडीजों से पूछिए। बोलने के लिए तो कुछ भी लेडीज से बोल देती है, अंधभक्ति में या किस में बोलती है, मुझे यार इसका नहीं है, लेकिन आप जिस लेडीज से पूछेंगे वो पैसा रखा नहीं गया, वो पैसा खर्च हो गया। अदरवाइज इतनी बुरी सिचुएशन में सिलेंडर 1200 1100 रुपए तक का खरीदा, 1100 कुछ रुपए का खरीदा। आप बताइए कहाँ से लेडीज कहाँ से मैनेज करेगी? कमाई घट गई, खर्चे बढ़ गए, कहाँ से पूरा होगा? लोग कहते हैं कि अच्छा कमाई बढ़ा, कहाँ, किसका कमाई बढ़ा? आप बताइए तो सही, कौन से डिपार्टमेंट में कमाई बढ़ा? रेडी वाले का बढ़ा, बिजनेस वाले का बढ़ा, उद्योग वाले का बढ़ा, जिसकी तनख्वाहें थी, जिनके रोजगार छूट गए, वो आज तक नहीं लग पाए वो रोजगार पे। कुल मिलाकर बदलाव आप देखते हैं, बीजेपी से नाराज हैं, परेशान आ गए, इसलिए बदलाव चाहते हैं, दूसरा विकल्प देख रहे हैं। बिल्कुल, विकल्प तो देखना। देखिए, सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है रोजगार। आदमी का सबसे मेन रोजगार चलता है ना, तो वो रोजगार से दूसरी चीजों को अपने मैनेज कर लेता है। कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है। आज शादी करनी लड़की की मुश्किल है, आप सोना दे के कहाँ जा रहा है? आज 1 तोला सोना नहीं दे सकता। लोग ये कहते हैं कि हमारे दिन अच्छे हैं, कौन से दिन अच्छे हैं? लोग इतने बदहालत में, बदहाली के अंदर जिंदगी को जी रहे हैं कि जिसका मैं बता नहीं सकता। लोग दुकानों के किराए तक नहीं दे पा रहे अपने, रेडी वाला अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहा। लोग ये कहते हैं कि हमारी कमाई बढ़ गई। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कमाई बढ़ी है तो कौन से डिपार्टमेंट पर, कहाँ बढ़ी है? रेडी वाले की बढ़ी है, पटरी वाले की बढ़ी है, दुकानदार की बढ़ी है, किराएदार की बढ़ी है, किसकी कमाई बढ़ी है? वो बताए तो सही कम से कम इस चीज को। डंका बज रहा है। आप देश का पैसा खर्च करके अगर आप डंका बजाएंगे तो ऐसे डंके का क्या फायदा जिससे हमारे देश की पब्लिक मर जाएगी? देश बदहाली में, आप दुनिया में डंका बजा रहे हो। दुनिया में डंका बजाने से क्या होगा? देश की बदहाली को देखेगा ना पीएम। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका कहलाता है, उसके 10 नंबर गली में हम मौजूद हैं। बड़ी मार्केट है, लोगों से हम राय जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है और 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी मिल सकती हैं, और जो समूचा विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, उसको कुल मिलाकर कितनी सीटें मिल सकती हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है और हर्ष मल्होत्रा यहाँ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गौतम गंभीर सांसद थे, उनका
टिकट काट दिया गया और उसके बाद गौतम गंभीर ने यहाँ से राजनीति से ही संन्यास ले लिया। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? सॉरी मैं इंटरव्यू अच्छा, कोई बात नहीं, और लोगों से जानेंगे। देखिए, बड़ी मार्केट है, चहल पहल आपको दिखाई देगी। एक 10 नंबर गली, बड़ी फेमस गली है लक्ष्मी नगर की, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? बस देखो जी, कुछ कह नहीं सकते, इलेक्शन है ये। इलेक्शन है तो सरकार अच्छा काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी नहीं, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बीजेपी तो बोलती 7 की 7 सीटें उनके पास हैं, इस बार कह रहे कि हमको दोबारा से 7 जीतेंगे। इंशाल्लाह केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल ही जीतेंगे? केजरीवाल को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल। बीजेपी से परेशान है? परेशान तो नहीं है, क्यों परेशान होंगे? तो विकल्प देख रहे हैं। केजरीवाल ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सारी सीटें थी, यानी 7 की 7, 2019 में भी 7 की 7 थी। और अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनती है। और पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है, गठबंधन की जो है वो चुनाव में गठबंधन पहली बार देखने को मिल रहा है। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को विराम देंगे, लोगों से बातचीत को विराम देंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? जी, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद इदरीस अंसारी। इदरीस अंसारी साहब, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है जी चुनावी माहौल। क्या लग रहा है, दिल्ली में किसकी लहर है, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी? अभी तो दोनों की टक्कर बराबर चल रही है जी, बाद में अभी थोड़ा सा और बीजेपी बोल रही है कि 7 की 7 सीटें जीतेंगे, तो ऐसा माहौल है? नामुमकिन है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कितनी सीटें लग रही हैं? इदरीस साहब, क्या लग रहा है इदरीस साहब? मेरे हिसाब से 2 या 3 बस बीजेपी को 2 या 3? बस, बहुत ज्यादा। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि सारी सीटें उनके पास हैं, 2014 में भी, 19 में भी, इस बार क्यों ऐसा? अब के लोग बाग जागरूक हो गए हैं, पहले से लोगों को समझ नहीं थी, अब अच्छी तरह समझ रहा है आदमी। 10 साल में कुछ तो समझा ही होगा लोगों ने, जो वो दिया होगा उन्होंने, ऐसे तो कोई नहीं देता। अभी हमारे प्रकाश चौधरी साहब खड़े हो रहे हैं, ये देखो क्या करते हैं बीच में, लेकिन उम्मीद तो नहीं है इतनी, इसमें उसी को मिलेगी ज्यादातर, जो है आम आदमी पार्टी की ज्यादा चांस है यहाँ से। तो यानी दिल्ली राज्य में भी आम आदमी पार्टी और अब लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी है। लोकसभा। चलिए, हमने काफी लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है, कौन यहाँ से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और 25 मई को यहाँ चुनाव हो जाएंगे। 25 मई को 57 सीटों पर चुनाव है देश भर की, जिसमें से 7 की 7 सीटें दिल्ली की हैं जिन पर चुनाव होना है। फिलहाल अजहान अंसारी को देश वार्ता में दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।